इन 3 आदतों वाले लोगों से हमेशा दूर रहना। कभी परिवार में झगड़ा नहीं होगा। एक स्त्री की अनमोल बातें। जय श्री कृष्णा मित्रों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मित्रों, आज लेकर के आए हैं इस वीडियो में एक ऐसी कहानी, एक ऐसा प्रसंग जो आपके लिए सिखाएगा कि यदि आप अपने परिवार में चाहते हो कि कभी झगड़ा ना हो, कभी कलह ना हो, कभी कलेश ना हो, हमारा परिवार हमेशा सुखी से रहे, हमारे परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहें, तो आपको ये जीवन में अनमोल बातें बहुत काम आएंगी। इन बातों के लिए आप ध्यान से सुने और अपने जीवन में जरूर उतारें। आइए मित्रों, अब शुरू करते हैं ये कहानी, ये प्रसंग। आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो के लिए पूरा ही देखें, वीडियो को स्किप करके आगे ना बढ़ाएं, अधूरी जानकारी प्राप्त ना करें, जानकारी पूरी ही प्राप्त करें इस वीडियो के माध्यम से। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, आप हमारे चैनल पर नए दर्शक बनकर के आए हैं, तो आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को भी जरूर दबा लें। तो चलिए मित्रों, अब शुरू करते हैं एक प्यारा सा मोटिवेशनल और शिक्षाप्रद ये प्रसंग, ये कहानी। दर्शक भाइयों, एक समय की बात है कि किसी गांव में 2 भाई रहा करते थे। एक बड़ा था, एक छोटा था। दोनों भाइयों का विवाह हो गया था। दोनों भाइयों की पत्नियां थी। बड़ा भाई जो था वो थोड़ा गलत रास्ते की ओर निकल गया। स्त्रियों के साथ व्यभिचार करना, कमजोर लोगों को परेशान करना, उन्हें मारना, उन्हें पीटना, आदि तरह के जो बुरे काम हुआ करते हैं वो बड़े भाई के अंदर दिखाई देने लगे। उसके अंदर जागृत हो गए और वह बुरे कर्मों की ओर निकल पड़ा। दोस्तों, छोटे भाई ने जब देखा है कि हमारा भाई जो है वो गलत रास्ते पर चला गया है और गलत काम कर रहा है, तो छोटे भाई ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन बड़े भाई ने नहीं माना। परिणाम ये हुआ, समझाते समझाते आपस में झगड़ा शुरू हो गया और झगड़ा इतना बढ़ता चला गया कि बड़ा कहने लगा कि मैं तेरी सूरत देखना नहीं चाहता हूं, तू हमारे यहाँ घर से निकल जा। छोटा वाला कह रहा है कि तू घर से निकल जा, मैं तेरी सूरत देखना नहीं चाहता हूं, मुझे ऐसे भाई की जरूरत नहीं है जो भाई हमारा व्यभिचारी हो, गलत काम कर रहा हो। बड़ा कहता है कि तू हमें शिक्षा देता है, तू हमारी नजरों के सामने से हट जा। दोस्तों, नौबत यहां तक पहुंच गई कि एक दूसरे के लिए घर से निकालने के लिए तैयार हो गए। बड़े भाई की जो पत्नी थी वो ये सब सुन रही थी। बड़े भाई की जो पत्नी थी वो धर्म में आस्था रखने वाली थी, अच्छे रास्ते पर चलने वाली थी। वो अपने पति को पकड़ करके ले जाती है घर के अंदर और समझाती है कि अब पागल हो गए हो तुम, अरे वो तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हें अच्छे के लिए समझा रहा है, तुम हमारी बात तो मानते नहीं हो, तुम पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने में तुले हुए हो, कमजोर लोगों को परेशान करते हो, उन्हें मारते हो, पीटते हो, ये काम अच्छा नहीं है। और जो तुम्हारे अंदर ये आदत है, यही आदत मनुष्य के लिए बर्बाद कर देती है, तबाह कर देती है। तुम्हारे जैसी आदतें जिस मनुष्य के अंदर होती हैं, वह मनुष्य परिवार का विनाश कर देता है। तुम्हारी आदतों वाला मनुष्य ही परिवार के विनाश का कारण बन जाता है। दोस्तों, वह पति कहता है तू कहना क्या चाहती है, तेरे कहने का मतलब क्या है, तू हमें क्या समझाना चाहती है। तब दोस्तों वह स्त्री अपने पति को समझाती है और कहती है कि तुम शायद जानते नहीं हो, तुमने रामायण नहीं सुनी, रामायण के बारे में तुम्हें बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है। अगर तुम्हें ज्ञान नहीं है, ध्यान नहीं है, तो आइए मैं तुमको बताती हूं कि जिन मनुष्य के अंदर ये आदतें होती हैं और जो मनुष्य अपने खून के लिए, अपने भाई के लिए घर से बाहर निकालता है, निकालने के लिए कोशिश करता है, तो उसका हश्र, उसका परिणाम बहुत बुरा हो जाता है। और आइए हम इस प्रसंग के माध्यम से तुमको समझाते हैं। दोस्तों, वह स्त्री अपने पति को समझाती है और कहती है कि बात उस समय की है, रामादल की सेना के द्वारा कुंभकर्ण सहित अनेक राक्षस सेनापतियों का जब वध हो जाने पर इंद्रजीत मेघनाथ ने युद्ध भूमि में मायामयी सीता का वध कर दिया। इससे सारा रामादल शोक संतप्त हो उठा और स्वयं श्री राम भी मूर्छित हो गए। ये देखकर विभीषण ने उनसे कहा कि हे प्रभु, राक्षस इंद्रजीत वानरों को मुंह में डालकर चला गया है, जिसका उसने वध किया था वे मायामयी जानकी थी, ऐसा आप निश्चय समझिए, मेरी बात को सत्य मानिए, जानकी जी का कुछ नहीं हुआ है। वह इस समय निकुंभला मंदिर में जाकर होम करेगा, यज्ञ करेगा, और जब होम करके लौटेगा उस समय उस रावण कुमार को संग्राम में परास्त करना इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के लिए भी कठिन होगा।
इसलिए निश्चय ही उसने हम लोगों को मोह में डालने के लिए ही माया का प्रयोग किया है। प्रभु, उसने सोचा होगा यदि बानरों का पराक्रम चलता रहा तो मेरे इस कार्य में विघ्न पड़ेगा, इसलिए उसने ऐसा किया है। अतः जब तक उसका होम कर्म समाप्त नहीं होता उसके पहले ही हम लोग सेना सहित निकुंभला मंदिर में चले जाएं। हे आर्य श्रेष्ठ, झूठे ही प्राप्त इस संताप को त्याग दीजिए। आपको शोक से संतप्त होते देख सारी सेना दुख में पड़ी हुई है। आप तो धैर्य में सबसे बड़े चढ़े हैं, अतः स्वस्थ चित्त होकर यहीं रहिए और सेना को लेकर जाते हुए हम लोगों के साथ लक्ष्मण जी को भेज दीजिए। ये नरश्रेष्ठ लक्ष्मण अपने पैने बाणों से मारकर रावण कुमार को वह होम कर्म त्याग देने के लिए विवश कर देंगे, इससे वह मारा जा सकेगा। हे प्रभु, शत्रु का विनाश करने में अब ये कालक्षेप करना उचित नहीं है, इसलिए आप शत्रु वध के लिए लक्ष्मण को हमारे साथ भेज दीजिए। वह राक्षस शिरोमणि इंद्रजीत जब अपना अनुष्ठान पूरा कर लेगा तब सम्रांगण में देवता और असुर भी उसे देख नहीं सकेंगे। अपना कर्म पूरा करके जब वह युद्ध की इच्छा से रणभूमि में खड़ा होगा उस समय देवताओं को भी अपने जीवन की रक्षा के विषय में महान संदेह होने लगेगा। उस वीर ने तपस्या करके ब्रह्मा जी के वरदान से ब्रह्मशिर नामक अस्त्र और मनचाही गति से चलने वाले घोड़े प्राप्त किए हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए। निश्चय ही उस समय सेना के साथ वह निकुंभला क्षेत्र में गया है। वहां से अपना हवन कर्म समाप्त करके यदि वह उठेगा तो हम सब लोगों को उसके हाथ से मरा ही समझिएगा। हे प्रभु, संपूर्ण लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी ने उसे वरदान देते हुए कहा था, निकुंभला क्षेत्र के पास पहुंचने तथा हवन संबंधी कार्य पूर्ण करने के पहले ही जो शत्रु तुझ शस्त्रधारी को मारने के लिए आक्रमण करेगा उसी के हाथ से तुम्हारा वध होगा। हे राजा, इस प्रकार बुद्धिमान इंद्रजीत की मृत्यु का विधान किया गया है। इसलिए श्री राम, आप इंद्रजीत का वध करने के लिए महाबली लक्ष्मण को आज्ञा दीजिए। उसके मारे जाने पर रावण को अपने सुहृदों सहित मरा ही समझिए। विभीषण के दोस्तों वचन सुनकर के श्री रामचंद्र जी शोक का परित्याग करके बोले, हे सत्य पराक्रमी विभीषण, उस भयंकर राक्षस की माया को मैं जानता हूं। वह ब्रह्म अस्त्र का ज्ञाता, बुद्धिमान, बहुत बड़ा मायावी और महान बलवान है। वरुण सहित संपूर्ण देवताओं को भी वह युद्ध में अचेत कर सकता है। महायशस्वी वीर जब इंद्रजीत रथ सहित आकाश में विचरने लगता है उस समय बादलों में छुपे हुए सूर्य की भांति उसकी गति का कुछ पता ही नहीं चलता। दोस्तों, विभीषण से ऐसा कहकर भगवान श्री राम ने अपने शत्रु दुरात्मा इंद्रजीत की माया शक्ति को जानकर यशस्वी वीर लक्ष्मण से ये बात कही कि हे लक्ष्मण, वानर राज सुग्रीव की जो भी सेना है वह सब साथ लेकर के हनुमान आदि यूथपतियों, ऋक्षराज, जामवान तथा अन्य सैनिकों से घिरे रहकर तुम माया बल से संपन्न राक्षस राजकुमार इंद्रजीत का वध करो। ये महामना राक्षस राज विभीषण उसकी मायाओं से अच्छी तरह परिचित हैं, अतः अपने मंत्रियों के साथ ये भी तुम्हारे पीछे ही पीछे जाएंगे। दोस्तों, श्री रघुनाथ जी की ये बात सुनकर विभीषण सहित महापराक्रमी लक्ष्मण ने अपना श्रेष्ठ धनुष हाथ में लिया। वे युद्ध की सब सामग्री लेकर तैयार हो गए। उन्होंने कवच धारण किया, तलवार बांध ली और उत्तम बाण तथा बाएं हाथ में धनुष ले लिया। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी के चरण छूकर हर्ष से भरे हुए सुमित्रा कुमार ने कहा कि हे आर्य, आज मेरे धनुष से छूटे हुए बाण रावण कुमार को विदीर्ण करके उसी तरह लंका में गिरेंगे जैसे हंस कमलों से भरे हुए सरोवर में उतरते हैं। भ्राता, इस विशाल धनुष से छूटे हुए मेरे बाण आज ही उस भयंकर राक्षस के शरीर को विदीर्ण करके उसे काल के गाल में डाल देंगे। इंद्रजीत के वध की अभिलाषा रखने वाले तेजस्वी लक्ष्मण ने अपने भाई के सामने ऐसी बात कहकर दोस्तों तुरंत वहां से चल दिए। मित्रों, उस समय प्रतापी राजकुमार लक्ष्मण के साथ विभीषण, वीर अंगद तथा पवन कुमार हनुमान भी गए थे। उस समय रावण के छोटे भाई विभीषण ने लक्ष्मण से ऐसी बात कही जो उनके अभीष्ट अर्थ को सिद्ध करने वाली तथा शत्रुओं के लिए अहित करती। विभीषण कहने लगे, हे लक्ष्मण, ये सामने जो मेघों की काली घटा के समान राक्षसों की सेना दिखाई देती है ना, उसके साथ शिला रूपी आयुध धारण करने वाले वानर वीर शीघ्र ही युद्ध छेड़ दें और आप भी इस विशाल वाहिनी के व्यूह का भेदन करने का प्रयत्न करें। इसका मोर्चा टूटने पर राक्षस राज का पुत्र इंद्रजीत भी हमें यही दिखाई देगा। अतः आप इस हवन कर्म की समाप्ति के पहले ही वज्रतुल्य बाणों की वर्षा करते हुए शत्रुओं पर शीघ्र धावा कीजिए। हे वीर, ये दुरात्मा रावण कुमार बड़ा ही मायावी, अधर्मी, क्रूर कर्म करने वाला
और संपूर्ण लोगों के लिए भयंकर है, अतः इसका आप वध कीजिए। मित्रों, ऐसा कहकर के हर्ष से भरे हुए विभीषण धनुर्धर सुमित्रा कुमार को साथ लेकर बड़े वेग से आगे बढ़े। थोड़ी दूर जाने पर विभीषण ने एक महान वन में प्रवेश करके लक्ष्मण को इंद्रजीत के कर्मा अनुष्ठान का स्थान दिखाया। वहां एक बरगद का दोस्तों वृक्ष था, जो श्याम मेघ के समान सघन और देखने में भयंकर था। रावण के तेजस्वी भ्राता विभीषण ने लक्ष्मण को वहां की सब वस्तुएं दिखा करके कहा कि हे सुमित्रा नंदन, ये बलवान रावण कुमार प्रतिदिन यहीं आकर पहले भूतों की बलि देता है, उसके बाद युद्ध में प्रवृत्त होता है। इसी से संग्राम भूमि में ये राक्षस संपूर्ण भूतों के लिए अदृश्य हो जाता है और उत्तम बाणों से शत्रुओं को मारता तथा बांध लेता है। अतः जब तक ये इस बरगद के नीचे आए, उसके पहले ही आप अपने तेजस्वी बाणों द्वारा बलवान रावण कुमार को रथ, घोड़े और सारथी सहित नष्ट कर दीजिए। दोस्तों, तब बहुत अच्छा कहकर के मित्रों का आनंद बढ़ाने वाले महातेजस्वी सुमित्रा कुमार अपने विचित्र धनुष की टंकार करते हुए वहां खड़े हो गए। इतने में ही बलवान रावण कुमार इंद्रजीत अग्नि के समान तेजस्वी रथ पर बैठा हुआ कवच, खड्ग और ध्वजा के साथ दिखाई देने लगा। तब महातेजस्वी लक्ष्मण ने पराजित न होने वाले पुलस्त कुलनंदन इंद्रजीत से कहा कि हे राक्षस कुमार, मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं, तुम अच्छी तरह संभल कर मेरे साथ युद्ध करो। दोस्तों, लक्ष्मण के ऐसा कहने पर महातेजस्वी और मनस्वी रावण कुमार ने विभीषण को उपस्थित देखकर कठोर शब्दों में कहा कि हे राक्षस, यहीं तुम्हारा जन्म हुआ है और यहीं बढ़कर तुम इतने बड़े हुए हो। तुम मेरे पिता के सगे भाई हो और मेरे चाचा हो, फिर तुम अपने पुत्र से यानी मुझसे क्यों द्रोह करते हो। दोस्तों, मेघनाथ इंद्रजीत कहने लगा विभीषण से कि हे दुर्मते, तुम में ना तो कुटुंबी जनों के प्रति अपनापन का भाव है, ना आत्मीय जनों के प्रति स्नेह है और ना अपनी जाति का अभिमान ही है। तुम में कर्तव्य अकर्तव्य की मर्यादा, भ्रात प्रेम और धर्म कुछ भी नहीं है। तुम राक्षस धर्म को कलंकित करने वाले पैदा हुए हो। हे दुर्बुद्धे, तुमने स्वजनों का परित्याग करके दूसरों की गुलामी स्वीकार की है, अतः तुम सत्पुरुषों द्वारा निंदनीय और शोक के योग्य हो। हे विभीषण, तुम अपनी शिथिल बुद्धि के द्वारा इस महान अंतर को नहीं समझ पा रहे हो कि कहां तो स्वजनों के साथ रहकर स्वच्छंदता का आनंद लेना और कहां दूसरों की गुलामी करके जीना है। कहते हैं कि दूसरे लोग कितने ही गुणवान क्यों ना हो और स्वजन गुणहीन ही क्यों ना हो, वह गुणहीन ही स्वजन भी दूसरों की अपेक्षा श्रेष्ठ ही होता है, क्योंकि दूसरा दूसरा ही होता है, वह कभी अपना नहीं हो सकता। जो अपने पक्ष को छोड़कर दूसरे पक्ष के लोगों का सेवन करता है, उनका साथ देता है, वह अपने पक्ष के नष्ट हो जाने पर फिर उन्हीं के द्वारा मार डाला जाता है। हे रावण के छोटे भाई निशाचर, तुमने लक्ष्मण को इस स्थान तक ले आकर मेरा वध कराने के लिए प्रयत्न करके ये जैसी निर्दयता दिखाई है, ऐसा पुरुषार्थ तुम्हारे जैसा स्वजन ही कर सकता है। तुम्हारे सिवा दूसरे किसी स्वजन के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। मित्रों, अपने भतीजे के ऐसा कहने पर विभीषण ने उत्तर दिया कि हे राक्षस, तू आज ऐसी सेखी क्यों भगाड़ता है? जान पड़ता है तुझे मेरे स्वभाव का पता ही नहीं है। हे अधम राक्षस राजकुमार, बड़ों के बड़प्पन का ख्याल करके तू इस कठोरता का परित्याग कर दे। यद्यपि मेरा जन्म क्रूर कर्मा राक्षसों के कुल में ही हुआ है, तथापि मेरा शील स्वभाव राक्षसों का सा नहीं है। सत्पुरुषों का जो प्रधान गुण सत्व है, मैंने उसी का आश्रय ले रखा है। क्रूरता पूर्ण कर्म में मेरा मन नहीं लगता, अधर्म में मेरी रुचि नहीं होती। यदि अपने भाई का शील स्वभाव अपने से ना मिलता हो तो भी बड़ा भाई छोटे भाई को कैसे घर से निकाल सकता है? परंतु मुझे घर से निकाल दिया गया है, फिर मैं दूसरे सत्पुरुष का आश्रय क्यों ना लूं? जिसका शील स्वभाव धर्म में भ्रष्ट हो गया हो, जिसने पाप करने का दृढ़ निश्चय कर लिया हो, ऐसे पुरुष का त्याग करके प्रत्येक प्राणी उसी प्रकार सुखी होता है जैसे हाथ पर बैठे हुए जहरीले सर्प को त्याग देने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। हे राक्षस कुमार, जो दूसरों का धन लूटता हो और पराई स्त्री पर हाथ लगाता हो, उस दुरात्मा को जलते हुए घर की भांत त्याग देने योग्य बताया गया है। पराये धन का अपहरण करना, पर स्त्री के साथ संसर्ग करना, व्यभिचार करना और अपने हितैषी सुहृदों पर अधिक शंका, अविश्वास करना, ये 3 दोष विनाशकारी बताए गए हैं। महर्षियों का भयंकर वध, संपूर्ण देवताओं के साथ विरोध, अभिमान, रोष, बैर और धर्म के प्रतिकूल चलना, ये दोष मेरे भाई में मौजूद हैं। जैसे बादल पर्वतों को आच्छादित कर देते हैं,
उसी प्रकार इन दोषों ने मेरे भाई के सारे गुणों को ढक दिया है। इन्हीं दोषों के कारण मैंने अपने भाई एवं तेरे पिता का त्याग किया है। अब ना तो ये लंकापुरी रहेगी, न तू रहेगा और न तेरे पिता ही रह जाएंगे। हे राक्षस, तू अत्यंत अभिमानी, उद्दंड और मूर्ख है, काल के पास में बंधा हुआ है। इसलिए तेरी जो जो इच्छा हो मुझसे कह ले। नीच राक्षस, तूने मुझसे जो कठोर बात कही है उसी का ये फल है कि आज तुझ पर यहाँ घोर संकट आया हुआ है। अब तू बरगद के नीचे तक नहीं जा सकता। कुकुत्स कुलभूषण लक्ष्मण का तिरस्कार करके तू जीवित नहीं रह सकता। अतः इन नरदेव लक्ष्मण के साथ रणभूमि में युद्ध कर यहाँ मारा जाकर तू यमलोक में पहुंचेगा और देवताओं का कार्य करेगा, उन्हें संतुष्ट करेगा। अब तू अपना बड़ा हुआ सारा बल दिखा, समस्त आयुधों और सायंकों का व्यय कर ले, परंतु लक्ष्मण के बाणों का निशाना बनकर आज तू सेना सहित जीवित नहीं लौट करके जाएगा। दोस्तों, विभीषण की यह बात सुनकर रावण कुमार इंद्रजीत क्रोध में मूर्छित सा हो उठा, जल उठा। वह रोषपूर्ण कठोर बातें कहने लगा और उछलकर सामने आ गया और बोला, है लक्ष्मण, उस दिन रात्रि युद्ध में मैंने वज्र और अश्नि के समान तेजस्वी बाणों द्वारा जो पहले तुम दोनों भाइयों को रणभूमि में सुला दिया था और तुम लोग अपने अग्रगामी सैनिकों सहित मूर्छित होकर के पड़े थे, मैं समझता हूं उसका इस समय तुम्हें स्मरण नहीं हो रहा है। विषधर सर्प के समान रोष से भरे हुए मुझ इंद्रजीत के साथ जो तुम युद्ध करने के लिए उपस्थित हो गए हो, उससे स्पष्ट जान पड़ता है कि इमलोक के जाने के लिए तुम उद्धत हो। मित्रों, राक्षस राज के बेटे की यह गर्जना सुनकर रघुकुल नंदन लक्ष्मण कुपित हो उठे। उनके मुख पर भय का कोई चिन्ह नहीं था। वे उस रावण कुमार से बोले कि हे निशाचर, तुमने केवल बाणी द्वारा अपने शत्रु वध आदि कार्यों की पूर्ति के लिए घोषणा कर दी है, परंतु उन कार्यों को पूरा करना तुम्हारे लिए बहुत ही कठिन है। जो क्रिया द्वारा कर्तव्य कर्मों के पार पहुंचता है, अर्थात जो कहता नहीं है काम पूरा करके दिखा देता है, वही पुरुष बुद्धिमान होता है। दोस्तों, ये कहकर के लक्ष्मण ने एक उत्तम बाण को इंद्रास्त्र से संयोजित कर इंद्रजीत पर चला दिया, जिसने उसके मुकुट कुंडल मंडित मस्तक को धड़ से पृथक कर दिया, यानी अलग कर दिया। दोस्तों, इस तरीका से लक्ष्मण के द्वारा मेघनाथ का वध हो गया। मेघनाथ मारा गया, सिर अलग हो गया और धड़ अलग गिर गया। दोस्तों, वह स्त्री अपने पति से कहने लगी कि इस प्रकार विभीषण के द्वारा भेद बता दिए जाने के कारण इंद्रजीत की मृत्यु हुई और इंद्रजीत की मृत्यु के बाद में फिर रावण जो था वो टूट गया। उसके बाद में राम रावण का युद्ध हुआ और राम के हाथों के द्वारा रावण भी मारा गया और रावण का इस तरीका से विनाश हो गया। कहते हैं कि एक लख पूत सवा लख नाती ता रावण घर दिया न बाती, यानी इतनी बड़ी संख्या थी रावण के यहाँ, 1 लाख पूत थे, 1.25 लाख नाती थे, फिर भी रावण की गलत आदतों ने और उसके गलत कर्मों ने पराई स्त्री का हरण करने वाले रावण का विनाश ही हो गया और उसके घर में दिया बाती जलाने वाला नहीं रहा। जिस तरीका से आज तुम्हारे ऊपर ये गलत रास्ते पर चलने वाला भूत सवार है ना, यही तुम्हारा भूत तुम्हें बर्बाद कर देगा। तुम अपने भाई को निकालने की बात कर रहे हो। अगर तुमने अपने भाई को घर से बाहर निकाल दिया, हो सकता है तुमने निकाल दिया या उसने तुम्हें निकाल दिया, तो भी तुम्हारा ही घर बर्बाद होगा, क्योंकि रावण ने अपने भाई विभीषण को घर से निकाल दिया था। क्या हश्र हुआ, रावण का विनाश ही हो गया। इसलिए हे पिया जी, यदि अपना विनाश बचाना चाहते हो, अपने घर में खुशियां चाहते हो, ये चाहते हो कि सब लोग सुखी से रहें, तो तुम्हारे अंदर जो ये गलत आदतें हैं इनको छोड़ दीजिए और अपने भाई को गले से लगा लीजिए, क्योंकि भाई भाई ही होता है। क्योंकि कहते हैं जो लोग अपने परिवार वालों का, अपने कुटुंबियों का अपमान करते हैं तो उनका परिवार बिखर जाता है, उनका परिवार बर्बाद हो जाता है और कभी परिवार में झगड़ा खत्म नहीं होता है। तो इसलिए हमारी बात को माने और ये गलत काम, गलत आदतें छोड़ दें। दोस्तों, अपनी पत्नी के इस तरीका से ये रामायण का प्रसंग सुन करके उसके पति के दिमाग में ये बात फिट बैठ जाती है और अपनी पत्नी के सामने कहता है कि मुझे तुम्हारी बात, तुम्हारा ये प्रसंग, तुम्हारी ये कहानी सुनने के बाद में हमें बोध हो गया है कि तुम सच कह रही हो, मैं गलत रास्ते पर था, मेरे अंदर गलत आदतें थी। आज के बाद ऐसा गलत काम, ऐसी गलत आदतें जो हैं सबको छोड़ दूंगा और एक खुशी भरी जिंदगी अपने परिवार के साथ गुजारूंगा। तो दोस्तों, उसके बाद में उसका पति
सारी गलत आदतें छोड़ देता है और फिर हंसी खुशी से जाकर के अपने छोटे भाई से माफी मांगता है और हंसी खुशी से अपने परिवार में रहने लगता है। तो दोस्तों यही थी कहानी, यही था प्रसंग रामायण का जो उस स्त्री ने अपने पति के लिए सुनाया था। कहते हैं कि जिस इंसान के अंदर ये 3 आदतें होती हैं जो हमने इस प्रसंग में आपको बताई हैं, अगर फिर भी समझ में ना आई हो तो दोबारा सुन लीजिए। ये 3 आदतें ये हैं कि जो पराये धन का अपहरण करता हो, पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करना चाहता हो, उसके साथ संसर्ग करना चाहता हो और अपने हितैषी सुहृदों पर अधिक शंका अविश्वास करता हो, तो यही 3 आदतें जो होती हैं गलत होती हैं और यही 3 आदतें मनुष्य को बर्बाद कर देती हैं। तो इन्हीं 3 आदतों के लिए आपको छोड़ देना है अगर आप अपने घर में सकुशलता चाहते हो तो दोस्तों अब क्षमा चाहते हैं। ये कहानी आपके लिए, ये प्रसंग कैसा लगा रामायण का? अगर ये प्रसंग आपके लिए अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर करना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।